एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 23 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 23 फरवरी के दिन आपका जो एग्ज़ाम है उसमें यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। पूरे आपको ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारा पहला प्रश्न समझेंगे। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है अध्यारोपण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। तो बीजाणुकाय कोशिकाओं से घिरा एक पुंज होता है। दूसरा है ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ऋतुस्राव प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तीसरा है निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है। तो जो जन्म नियंत्रण विधि है वो आपकी कौन सी रहेगी, आईयूडी। अगला है ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। तो ओकाजाकी जो खंड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये लैंगिक स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। पांचवा निम्न में से कौन संयोजी कड़ी का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लाभ फीरा। लाभ फीरा क्या है, संयोजी कड़ी का उदाहरण है। छठा है कौन सा बैक्टीरिया दूध में दही में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लैक्टोबैसिलस। ये क्या है, दूध से दही में परिवर्तन होता है। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो आपका जो पहला है उसका बी वाला सही रहेगा, दूसरे का ए वाला सही रहेगा, तीसरे का आंसर आप करें और चौथे का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला। और जो पांचवा है, पांचवे का आपका इसमें ये लाफिरा रहेगा और छठे का आपका इसमें रहेगा ये बी नंबर वाला। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है और ऐप के साथ आप जुड़िए, आपको वहाँ पे पूरी तैयारी करवा रहे हैं वार्षिक परीक्षा की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आप ज़रूर करें। और यदि आप स्पेशल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह स्पेशल पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचे नहीं, जल्दी से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला आपका रिक्त स्थान इसमें रहेगा, मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु डेडेस एक कोराल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। अगला है डेडेस जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त जीन भी उपस्थित होता है। तो ट्रांसजीन इसका आंसर रहेगा। अगला है मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला डेडेस, उसे परभक्षियों से बचाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो इसका आंसर हम चलिए यहीं पे लिखते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगला है विशाल अमेजन वर्षा वनों को डेडेस कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। अगला है एनआरएनए का संश्लेषण कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसका संश्लेषण, प्रतिलेखन कहलाता है, प्रतिलेखन। अगला है हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदारी डेडेस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा
कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, सभी को कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान में समृद्ध है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। असत्य किस कारण से है? देखिए अधिकांश जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, औद्योगिक जो राष्ट्र हैं वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन सभी राष्ट्र ज्ञान में ये समृद्ध हो ऐसा इसमें आवश्यक नहीं है। दूसरा है डीएनए की लंबाई को क्षारक युग्म 6p संख्या के रूप में पाया जाता है, तो ये आपका सत्य यहाँ पे रहेगा। अगला है भारत सरकार ने सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है एलर्जी में 1GA प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, तो ये आपका सत्य इसमें रहेगा। सॉरी, आपका ये चौथा आपका इसमें असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे IgE प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। अगला है डीएनए लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा, क्योंकि देखिए ये प्रयोग होता है लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द है, इसलिए ये असत्य है। यदि प्रयोग होता है आए तो सत्य कर दीजिए। और छठा है मानव अंड प्रजनन है, तो ये आपका असत्य रहेगा। जो मानव है वो सजीव प्रजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को जन्म देते हैं, इस कारण से ये असत्य है। और यहाँ पे मैं सत्य सत्य इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करूँगी, तो पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा भी ट्रू रहेगा, चौथा फॉल्स, पांचवा आपका फॉल्स और छठा भी फॉल्स आपका रहेगा। चलिए एक वाक्य में उत्तर को हम कंप्लीट करेंगे, जोड़ियों को पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है आपका सही जोड़ी लिखिए। तो पहला है कोरोना रेडिएटा, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ से रहेगी अंडा आपकी इसमें पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है LSD, तो इसकी जोड़ी रहेगी विभ्रमकारी। तीसरी जोड़ी है जीन, तो जीन की जोड़ी आपकी रहेगी बीटा गैल्वेटोसाइडेज, तो ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी है फेडरिक मीसर, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी न्यूक्लिक। पांचवी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी थैलेसीमिया, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अप्रभावी जीन रक्त विकार। तो ये हो गई आपकी पांचवी जोड़ी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे, तो चौथी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, पहली, दूसरी और ये वाली आपकी पांचवी। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर को हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा मोरोला कहलाता है, मोरोला। अगला है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो भारत में यह जो कार्यक्रम है ये 1952 को लागू हुआ। अगला है न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें आपका H1 हिस्टोन आंसर रहेगा, H1 हिस्टोन। अगला आपका रहेगा डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो इसका आंसर रहेगा सिस्टोन। अगला है विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादप के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो विभाज्य योतक भाग का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से कंप्लीट करें।
अब चलिए प्रश्नों को हम समझेंगे। तो छठा है, बैगिंग या थैली लगान तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? और माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? और देखिए ऐप पर आपको स्पेशल PDF दी जाएगी। यदि आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि वास्तव में आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें और जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़े। और जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताना है। 8वें में हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता समझाइए। 9वें में निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। सहज या दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। 10वां PCR का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। 11वें में निम्नलिखित में अंतर आपको स्पष्ट करना है और ये यहाँ से इसका अथवा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न, जैव विविधता के जीवन संगठन के स्तर का नाम लिखिए। मनुष्य के वृषण के अनुप्रास्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। और 14वें में आनुवांशिकी में TH मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और हानिप्रद जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। और ये यहाँ से 17वां, असंगजनन क्या है और इसका क्या महत्व है। और एक परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। और यहाँ से आपका 18वां है, जेनेटिक कोड क्या है, इसकी प्रमुख 4 विशेषता लिखिए। 19वें में कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण। और 20वां है, प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो ये आपके कुल 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।